कि शगीर तैबा का शगीर तैबा का शगीर तैबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है। शगीर तैबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है। शगीर तैबा का मैं अब मुकालमे के लिए दावत देने लगा। मदरसा हाजा की दो तालिबात हैं, सादिया और शीबा। मैं इन दोनों बच्चों को जो है दावत दे रहा हूं कि बच्ची आए और आकर के अपना मुकालमा पेश करें। सादिया बहन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शीबा बहन, यह बात समझ में नहीं आई कि जिस शख्स ने गिबत की तो क्या उसने अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाया। शीबा बाजी, तुम जरी सी भी बात समझती नहीं हो। गिबत कहते हैं किसी के पीठ पीछे बुराई करने को। बुराई इसमें हो भी तो किसी के पीठ पीछे बुराई करना इस कदर बुरी बात है, इस कदर बुरी बात है जैसे अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाया। छी छी सादिया बहन, ये है तो बहुत गंदी और बुरी बात है। हाँ बहन, लेकिन आज के ज़माने में तो इस बुरी बात को बुरी बात नहीं समझ जाते हैं। जहाँ दो चार लोग या दो चार औरतें जमा हो जाती है तो गीबत वाला अमल शुरू हो जाता है। सादिया बहन, आपको मालूम है कि ऐसे लोगों का क्या हाल होगा? नहीं बहन, मुझे मालूम नहीं है कि इन लोगों का क्या हाल होगा। ऐसे लोग जहन्नम में जाएंगे और सख्त से सख्त सजा होगी। अच्छा बहन, मैंने भी सुना है झूठ भी बहुत बड़ी बुरी बात है। झूठ से फरिश्तों को बदबू आ जाती है। क्या ये बात दुरुस्त है? सादिया बहन, झूठ तो तमाम बुराई की जड़ है। झूठ बोलने वालों को कुरान में जगह जगह लानत फरमाई है। झूठ ईमान को खराब करने वाला मर्ज है। इससे चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है, हाफजा कमजोर हो जाता है। झूठी कस्में खाने वालों को खुदा की रहमत से महरूम हो जाता है। झूठी गवाही देने वाले को मुनाफिक के साथ जहन्नम के निचले तबके में जाएगा। तौबा तौबा शीबा बहन, अल्लाह ताला हमारी गिबत और झूठ जिस पर लानत से हिफाजत फरमाए। शीबा बहन, हमारे माशरे में एक और भी बुराई है, जरा उसका भी अंजाम बता दो। बड़ी मेहरबानी। कौन सी बुराई है? शीबा बहन, हमारे पड़ोस में शीबा बहन हमारे मोहल्ले में हसद और जलने वाले बहुत ज्यादा हो गए हैं। हसद करने वालों के बारे में बता दो। सादिया बहन, हसद भी बहुत बड़ी गुनाह है। हसद करने वाले की दुनिया और आखिरत दोनों ही खराब होती है। हसद करने वालों को खुदा की निमतों का दुश्मन करार दिया गया है और फरमाया हसद इंसान के नेक अमल को खा जाते हैं जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। अरे शीबा बहन, हमारे पड़ोस में सलीमन भी रहती है, नमाज रोजे की पाबंद, मगर गीबत चुगली हसद जैसी बुराइयां इसमें बहुत है। ये बुराई उसकी नेकियों को भस्म कर देती यह बुराई उसकी नेकियों को भस्म कर देती है। तुम जरा जाकर उसे समझाना, वरना इसका अंजाम बुरा होगा। जी हाँ बहन, मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगी। अपने मोहल्ला मंजूरपुरा खवातीन का इज्तिमा रखूंगी और उसमें तुम्हें भी बुलाऊंगी। जरा तुम मौजू पर बयान करना, इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा। तुम कोशिश करना, इंशाअल्लाह जरूर हाजिर होगी। अच्छा अब चलते हैं, घर पर मेरा इंतजार हो रहा होगा। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। शाइस्ता और सानिया, ये अब बच्ची आ जाएं और आकर के अपना मुकालमा पेश करें इस इस्तकबाल के साथ में कि अभी तो शाम है ए दिल, अभी तो रात बाकी है, मिसाले वस्ल हिजर की अभी सौगात बाकी है, अभी उंगलियां सिर्फ काकुले गैती से खेली हैं, अभी ज़हनो समात से खेले ये बात बाकी है। मैं मुकालमे के लिए दावत दे रहा हूँ सहरानी ग्रुप की बच्चियों को कि आ जाए और आकर के अपना मुकालमा पेश करें। जल्दी आओ, बहुत जरूरी काम है। अस्सलाम वालेकुम, क्यों बुलाया? वालेकुम अस्सलाम। पहले बैठो, ये देखो आज के पेपर में किस चीज का इख्तियार है। अरे तुम ही पढ़कर सुना दो। जल्दी करो, ये मौका हाथ से न जाने पाए। सिर्फ 450 रुपए में एक ऐसी चीज पाओ जिसमें तुम सबसे छुप जाओ। ना बाप पहचाने, ना दादी, ना माँ, ना भाई। अरे वाह, ये तो बड़े मजे की चीज लग
लग रही है, तुम मंगा रही हो क्या? मंगाना यार मंगाना, मैं भी कभी कभार ले जाया करूंगी। अरे लाइबा पहले मुझे पैसों का तो इंतजाम कर लेने दे। देख लाइबा मेरी पॉकेट मनी से तो 100 रुपए का इंतजाम हो जाएगा और बाकी गले से 100 रुपए का इंतजाम हो जाएगा। देख लाइबा तू ही मुझे 250 रुपए दे दे, तू भी तो कभी कभार ले जाया करेगी। अरे मेरे पास इतने सारे कहाँ से आएंगे, ज्यादा से ज्यादा 150 का इंतजाम कर सकती हूँ। और बाकी 100 रुपए? अरे तेरी दादी से मांगना, वो तो बड़ा भारी बटवा लेके घूमती है। अरे वो कंजूस, उससे 20 रुपए मांगो तो 10 रुपए देती है। अरे 200 रुपए मांगना, 100 रुपए मिलेंगे। दादी माँ यहाँ आओ ना मेरी प्यारी दादी माँ। अरे महक अब तू आ गई, अब तुम दोनों मिलकर खीखी हंसोगी और पूरे घर को सर पर उठाओगी। क्या महक तुझे घर पर कुछ काम नहीं रहता जो तू बार बार यहाँ पर आ जाती है? रुक महक, तेरी अम्मी से तेरी शिकायत करनी पड़ेगी। अरे मरियम क्या बात है, छुरी की तरह चलने वाली जबान से फूल झड़ रहे हैं। दादी माँ यहाँ बैठो ना मेरी प्यारी दादी माँ। अच्छा तू मुझे बैठाना चाहती है, जरूर कुछ काम होगा, जल्दी बता क्या काम है। दादी माँ आप मुझे सिर्फ 200 रुपए दो ना। क्या करोगी इतने रुपयों का? कुछ चीज मंगवानी है। जरूर लाली पाउडर मंगवाना होगा। दादी माँ दो ना प्लीज प्लीज। क्या दादी माँ आप मुझे चिल्लर दोगी? इससे अच्छा तो अपना ATM कार्ड और पासवर्ड बता दो, मैं ATM से पैसे निकाल लाऊंगी। क्या तू अपनी दादी को इतना पागल समझती है? देख मेरे पास तो नोटों का बटवा है। अरे मरियम की माँ क्या जला रही हो? जरा भी काम का तरीका नहीं आता, पानी गर्म करने को कहो तो भी जला देगी। कहाँ रह गया? अच्छा चल इसे खोल के देख। अरे आ गया। अरे ये क्या है? अरे क्यों इतना चिल्ला रही हो? कयामत आ गई क्या? दज्जाल आ गया? अरे यहाँ क्या कच्चर की है? माशाअल्लाह ये तो बुरखा है। मुझे पता था मेरी नालायक मरियम कभी ना कभी सुधर जाएगी। ए मेरे परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र, तूने मेरी पोती को सही मायनों में रास्ता दिखाया। इतनी खुश मत हो दादी, मैंने ये नहीं कुछ और चीज मंगवाई थी और ये देख सड़ा हुआ बुर्का भेज दिया। अरे ऐसा नहीं बोलते बेटा, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया वफरना फी बुयूतिकुम वला तबर्रुजना तबर्रुजिल जाहिलीन तरुला, कि तुम अपने घरों में कराइम के साथ रहो और कदीम जमाने जब हरियत के दस्तूर के मुआफिक में मुआइश करती मगफिर हो। और दूसरी जगह इरशाद है और न जाहिर करे अपनी जीनत। बेटी शरीयत ने औरत को पर्दे की दौलत और अजमत अता की है ताकि नजरबंद से हिफाजत रहे, शैतान और इनसे जिनका जहरीला तीर न लगने पाए। बेटी अब तू ही सोच के इससे मुआशरा गंदा ना होगा। और दूसरी जगह इरशाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला खुद बेपर्दा औरत पर लानत फरमाते हैं और ऐसे घटिया मर्द पर भी लानत फरमाते हैं जो बेपर्दा औरतों को देखता है। क्या हम नहीं देखते बेपर्दगी के सबब मुआशरे में क्या क्या बुराइयां फैल रही हैं? चल अब तू इसे पहन कर दिखा कैसी लग रही है। पहन लेना। अरे वाह बहुत सुंदर लग रही हो। माशाअल्लाह मेरी पोती अब सही मायनों में मेरी पोती लग रही है। ला तेरी नजर उतार दो, तुझे किसी की नजर न लगे, काला टीका लगा दो। दादी माँ सच में मुझे इस नकाब में बहुत अच्छा लग रहा है, इतना तो मुझे अपने किसी कपड़ों में भी नहीं लगा
लगा। सच में दादी, आप हमेशा से मुझे इस बात की तालीम करती रहती थी, लेकिन मैंने आपकी बात पर कभी ध्यान नहीं दिया। सच में औरत के लिए पर्दा वो मुकम्मल सदर की चीज़ है। औरत तमाम अजनबी मर्दों की निगाहों से महफूज रहती है। सच में दादी, हमें इस बात की तालीम इस्लाम ने भी की है। सच में दादी, हमें इस बात की तालीम मुसलमानों ने भी की है। अब मैं इसे कॉलेज क्लासेस और हर जगह पहन के जाया करूँगी। अल्लाह हमें और आपको मुकम्मल पर्दा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अस्सलाम वालेकुम। एक तालिबे इल्म है मोहम्मद असाद, ये आपके सामने तकरीर पेश करेगा। मोहम्मद असाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही दे मुझे तर्ज़े तकल्लुम, मेरी आवाज़ को तो ज़िंदगी दे। इलाही दे मुझे तर्ज़े तकल्लुम, मेरी आवाज़ को तो ज़िंदगी दे। मुझे अफ़कार सालिह भी अता कर, मेरी तहरीर को ताबंदगी दे। ये कह दीजिए कि अल्लाह एक है, अकेला है। वो अल्लाह बेहमा वबा हमा है, सबसे आला है। अल्हम्दुलिर्रहमानिल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान, वस्सलातु वस्सलाम अला अफ़सहल इंस वल जान्न व अला आलिहि व अस्हाबिहिल्लज़ीना आमनू बिल जिनानि व फ़ाज़ू बिर रिज़वानि फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ़्लिहू। तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। तू वाहिद है मगर लाखों दिलों में है तेरा मस्कन। तेरी वहदत का क्या कहना, तेरी कसरत का क्या कहना। मोहतरम जनाब सदर और काबिले कद्र असातिज़ाए किराम और गुलशन जामिया के गुललाला हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर ताजदार मदीना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया जो सबसे बुनियादी और मरकजी दावत लेकर आए वो तौहीद की दावत थी। तौहीद यानी अल्लाह की खालिस इबादत और कामिल इताअत जो तन्हा उसी का हक है। मिसाल के तौर पर सिर्फ एक खुदा को काबिल परस्तिश कार साज, हाजत रवा, नाफ़िऔज़ार, मालिक व मुतसर्रफ, अकबर व अकमल करार देना और उसके अलावा हर एक को उसी का मोहताज, उसी की मखलूक, उसी का बंदा और तमाम चीज़ों पर उसकी हाकिमियत तस्लीम करना और उसके दर्जे को किसी दर्जे में शरीक न मानना। क्योंकि फरमाने बारी है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, इंसान चाहे कितना बड़ा आशिक रसूल, हाजी, नमाजी, गाजी क्यों न हो, लेकिन अगर तौहीद से रूगर्दानी करके शिरक में मुब्तला हो गया तो खुदावंद कुद्दूस उसको हरगिज़ माफ नहीं फरमाएगा। क्योंकि ये ऐलान खुदाबंदी है कि इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युश्रक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिक लिमन यशा। मुवहिद की निगाह मुसब्बबुल असबाब पर होती है, मुशरिक की निगाह असबाब पर होती है। मुवहिद खालिक़े कायनात से डरता है, मुशरिक खुदा से नहीं डरता। मुवहिद होना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफत है और मुशरिक होना नमरूद की सिफत है। अल्लाह की जात महताब की दमक, आफताब की चमक, फूलों की महक, कलियों की चटक, बुलबुल की चहक, हीरे की डलक, हवाओं की सरसराहट, सितारों की जगमगाहट में भी मौजूद है। आदम से वजूद, वजूद से आदम, इज्जत से दिल्लत और दिल्लत से इज्जत, उरूज से ज़वाल और ज़वाल से उरूज बख्शना उसी की शान खल्लाक़ी को ज़ेबा है। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, जिसकी शान निराली और ज़ात लाज़वाली है, आजिज़ से पाक है मगर आज
आजिज़ी को पसंद करता है, हर खता से मबरा है, मगर खताओं पर आंसू बहाने वालों को बख्शिश देता है। जिसके अंदर 70 माओ की मोहब्बत है, हुवा रहमान रहीम। जिस खुदा ने इंसान को मुश्तकाक और कतरे आब से बेहतरीन साँचे में पैदा फरमाया और मखलूक में सबसे ज्यादा अशरफ और अकरम बनाया। तौहीद के मुतवाल्लो, ये दुनिया का दस्तूर है कि किसी भी मुल्क का बादशाह एक ही होता है, घर का मालिक कोई एक ही होता है। अगर दो हो तो सारा निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। इसी तरह पूरी कायनात का चलाने वाला एक खुदा है। रात और दिन का होना, सूरज और चांद का अपने वक्त पर तुलो गुरूब, मौसमों की तब्दीली, ये सब वहदानियत की दलीलें हैं कि एक अल्लाह का तू मानने वाला हो जा, कि एक अल्लाह का तू मानने वाला हो जा, सिर्फ अल्लाह से तू मांगने वाला हो जा। सबकी बिगड़ी हुई तकदीर बना देता है, उससे जो मांगोगे उससे भी सिवा देता है। शिर्क को छोड़ दे, तौहीद का कायल हो जा, रब की जानिब तू दिलो जान से माइल हो जा। वाह खुदा वान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये दो बच्चे हैं, महशर और शिफा। प्यारी बहन अस्सलाम वालेकुम। मेरी प्यारी बहन वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारी बहन इतनी तेजी से किधर चली जा रही हो? मेरी प्यारी बहन मदरसा अरबिया अशरफुल उलूम के सालाना जलसे में जा रही हूँ, तो मुझे भी साथ ले चलो और चलते चलते कुछ दीनी मालूमात बताओ। तो चलो इंशाअल्लाह मैं बताने की कोशिश करूँगी। प्यारी बहन ये बताओ कि तुम्हें किसने पैदा किया? हमें और हमारे माँ बाप और आसमानों और जमीनों तमाम मखलूकों को खुदा ताला ने पैदा किया। प्यारी बहन ये बताओ कि खुदा ताला ने दुनिया को किस चीज से पैदा किया? अपनी कुदरत और अपने हुक्म से पैदा किया। प्यारी बहन ये भी बताओ कि जो लोग खुदा ताला को नहीं मानते उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें काफिर कहते हैं। प्यारी बहन आपको तो इल्मी मालूमात बहुत ज्यादा है। खुदा हाफिज, मैं चलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बहन, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मैंने अभी अभी आपके सामने एक पूरी सूरह तिलावत कर दी है। इसका तर्जुमा ये है, ए नबी कह दो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, वो न किसी का बाप है और न वो किसी का बेटा, उसका कोई हमसर नहीं। क्या ये हकीकत नहीं कि जब हम तारों भरे आसमान, जोड़ी चिकनी जमीन, अथा समुंदर और ऊंचे पहाड़ बहते दरिया देखते हैं तो बेसाख्ता यह ख्याल आता है कि इनका कोई खालिक है जिसने इन चीजों को तख्लीक की है। फिर हम एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और सोचते हैं, रात आती है, दिन रुखसत हो जाता है, सुबह होती है, शाम होती है, कायनात का निजाम बंधट के उसूलों के मुताबिक चल रहा है, कहीं से कोई खराबी नहीं। शम्स और कमर अपने वक्त पर निकलते हैं और अपने वक्त पर डूबते हैं, तो बेसाख्ता यह कहना पड़ता है कि आज़िम कायनात का कोई हाकिम है जिसे किसी ताउन की जरूरत नहीं, जो सारे जहां से बेनियाज है, उसे कोई रोकने वाला नहीं। अगर उसे कोई रोकने वाला होता इस दुनिया का निजाम अच्छे ढंग से न चलता। लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता। अगर इन दोनों में से यानी जमीन और आसमान में अल्लाह के अलावा और कोई माबूद होता तो दोनों टूट फूट हो जाते। जब किसी मुल्क में दो बादशाह नहीं रह सकते, किसी भी इदारे के कई हाकिम नहीं हो सकते, तो भला इस कायनात में कई हाकिम कैसे हो सकते हैं? मोहतरम दोस्तों, हमारे बावकार मजलिस आप लोग चुन ले तो क्या ये मजलिस चल सकती है? क्या मैं लोग बेवकूफ न कहेंगे? ताज्जुब है उन लोगों पर जो सारे जहां के सदर मानते हैं। मैं अपनी तकरीर इन चंद बातों पर खत्म करना चाहता हूँ। वाखिर दाना माशाअल्लाह। एक बच्ची है, अमर सामने नज़म पेश करेगी। अमरा परवीन बिनते मोहम्मद इरफान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद,
वसल्लम। पूछेगा अल्लाह लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या। मैं ये कहूँगी नामे मोहम्मद दिल का उजाला, नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोनों जहां की दौलत जो चाहो, दोनों जहां की दौलत जो चाहो, दोनों जहां की दौलत जो चाहो, दोनों जहां की दौलत जो चाहो। कर लो वजीफा नामे मोहम्मद दिल का उजाला, नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर रब्बुल उलाई, अल्लाहु अकबर रब्बुल उलाई, अल्लाहु अकबर रब्बुल उलाई, अल्लाहु अकबर रब्बुल उलाई। हर शे पे लिखना नामे मोहम्मद दिल का उजाला, नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रोज़े क़यामत मीज़ान पुल पर, रोज़े क़यामत मीज़ान पुल पर, रोज़े क़यामत मीज़ान पुल पर, रोज़े क़यामत मीज़ान पुल पर। देगा सहारा नामे मोहम्मद दिल का उजाला, नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अल्तमश ये तकरीर पेश करेगा। मोहम्मद अल्तमश। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़लल कुरआन फ़ी शहरि रमज़ान, वस्सलातु वस्सलाम अला मुहम्मदिन खैरिल अनाम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल इकराम। अम्मा बअद, क़ाला अल्लाहु तआला फ़िल कुरआनिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। जनाब सदर और मोहतरम दोस्तों, अभी अभी मैंने आपके सामने आखिरी किताबों बासवाब की एक आयत तिलावत की है, जिसका तर्जमा ये है, ए ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले उम्मतियों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। इस्लाम की बुनियादी तालीमात में ईमान, नमाज और ज़कात के बाद रोजे का दर्जा है। रमजान की पूरी माह के रोजे मुसलमानों पर फर्ज किए गए हैं। अगर कोई शख्स बिला उज़्र शरअ रमजान का एक रोजा भी छोड़ दे तो बहुत बड़ा गुनहगार है। फरमाया हमारे आका मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर कोई शख्स बिला उज़्र एक रोजा भी छोड़ दे, वो अगर उसके बदले सारी उम्र भी रोजे रखे तो भी उसका हक अदा ना हो सकेगा। रोजा एक ऐसी इबादत है जो सिर्फ इस्लाम में ही फर्ज नहीं हुआ, बल्कि दुनिया में
फरिश्ते न खाते हैं न पीते हैं, इनकी पूरी जिंदगी इलाही के अहकाम की तामील में गुजरती है। वाक़या ये है कि रमजान का महीना तरबियत का महीना है। आपका जी चाहे कि आप शहर से लुत्फ अंदाज हो मगर नहीं पीते, आपका रूह बरुल अजीज खाने हैं मगर आप उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते। दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों से ही ढंग से रोजा रखने की तौफीक दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। अब एक बच्चा है मोहम्मद साकिब, वो आए अपनी तकरीर पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लमना मा लम नकुन नअलम वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुहतरम। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। सदर मोहतरम हज़रात, अकाबिर दोस्तों और भाइयों, किसी शायर ने कहा है, इल्म वो दौलत है जो कभी लुटती नहीं, इल्म वो दौलत है जो कभी लुटती नहीं, खर्च करने से कभी घटती नहीं। मोहतरम बुजुर्गों, रोशनी किसे पसंद नहीं, शबे तारीख में मेहताब अंधेर कमरे में कुमकुमे किसे अच्छे नहीं लगते। ठीक यही बात इल्म पर सदक़ी आती है। वो कौन सी चीज थी जिसने आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों से अफजल बना दिया? वो कौन सी ताकत है जो इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाई हुई है? वो इल्म है। भाइयों और दोस्तों, हम मुसलमान हैं, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं। वाक़या यह है कि अगर हम इल्म नहीं रखते तो हम मुसलमान हो नहीं सकते। मुसलमान और जाहिल रहे, मुसलमान और अनपढ़ हो नहीं सकते। अल्लाह की किताब में इल्म की अज़मत जगह जगह बयान की गई है। इरशाद बारी ताला है, क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमूना इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। इस आयत का तर्जुमा यह है, कह दीजिए कि अहले इल्म और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको इल्म के हुसूल की, ख़ुसूसन इल्म दीन के हुसूल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, दो बच्चे हैं, मोहम्मद हारिस और मोहम्मद हारिस जी, आपके सामने मुकालमा पेश करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाईजान वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे भाई, आपका नाम क्या है? भाईजान नाका रखो, मुझे मोहम्मद हारिस कहते हैं। प्यारे भाई, आप काम क्या करते हो? भाईजान मैं मदरसा अरबिया असराफुल उलूम में दीनी तालीम हासिल करता हूँ। अच्छा, तो अगर आप पढ़ते हैं तो बतलाइए, पूरी कुरान करीम में हर्फ और लाम कितने हैं? भाईजान पूरी कुरान करीम में हर्फ लाम 3423 लाम है। प्यारे भाई, अच्छा तो बतलाइए, पूरी कुरान पाक में हर्फ और जीम कितने हैं? भाईजान पूरी कुरान शरीफ में हर्फ जीम 3273 जीम है। प्यारे भाई, अच्छा तो बतलाइए, पूरी कुरान पाक में हर्फ और खा कितने हैं? भाईजान पूरी कुरान पाक में हर्फ और खा 1400 खा है। और सना ये आपके सामने मुकालमा पेश करेगी। आयशा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी प्यारी बहन, कैसे मिजाज है? अल्लाह का एहसान और फजलो करम से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी प्यारी बहन, इतनी जल्दी में हो, कहाँ जा रही हो? मेरी प्यारी बहन, मैं अपने मदरसे के सालाना जलसे में जा रही हूँ। वहाँ उलमा इकराम तशरीफ ला रहे हैं। मैं भी चलती हूँ। चलते चलते आपसे एक बात मालूम करना चाहती हूँ। खूब शौक से मालूम कीजिए, इंशाअल्लाह बतलाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो मेरी प्यारी बहन बताइए, अल्लाह ने सबसे पहले कौन सा दरख्त पैदा किया था? अल्लाह ने सबसे पहले खजूर का दरख्त पैदा किया। तो ये भी बताइए, अल्लाह ने लौहे महफूज पर क्या लिखा था? अल्लाह ने सबसे पहले लौहे महफूज पर लिखा था अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम लिखा था। मेरी प्यारी बहन, आपने तो इतनी छोटी सी उम्र में बहुत कमाल ही कर दिया। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
माशाअल्लाह दो बच्चे मोहम्मद शेख और जुनैद, ये आपके सामने मुकालमा पेश करेंगे। जाओ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये कैसे मिजाज है भाई साहब? भाईजान अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल आफियत से हूँ। भाई साहब आजकल आपका मशगला क्या है? भाईजान मैं इसी मदरसा अरबिया अशरफ उलूम में दीनी तालीम हासिल करता हूँ। भाई साहब हम जैसे अनपढ़ हो कुछ बतलाओगे? भाईजान आप शौक से मालूम करें, इंशाअल्लाह आप तालीम कान बतलाने की कोशिश करूँगा। भाई साहब अच्छा है बताओ वज़ू में कितना फर्ज है? भाईजान वज़ू में 4 फर्ज है। भाई साहब अच्छा है बताओ वज़ू में 4 फर्ज कौन सा किस तरह है? तहकीरदार बताओ। भाईजान वज़ू के 4 फर्ज है। नंबर 1 पेशानी के बालों से ठोडी के नीचे तक एक कान किलो से दूसरे कान किलो तक पूरा चेहरा धोना। नंबर 2 दोनों हाथ कोहनी समेत धोना। नंबर 3 चौथे सर का मसा करना। नंबर 4 दोनों पेट टाउनों समेत धोना। भाई साहब अच्छा मैं चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अनम और छोटी आपके सामने मुकालमा पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहन। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी प्यारी बहन क्या हाल है? मेरी प्यारी बहन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्यारी बहन आप क्या काम करती हो? मेरी प्यारी बहन मदरसा अरबिया अशरफ उलूम में तालीम हासिल करती हूँ। जैसे कि आप तालीम हासिल करती हो तो मुझे कुछ बताओगी? मेरी प्यारी बहन आप शौक से मालूम करे, जो मुझे मालूम है इंशाअल्लाह जरूर बतलाने की कोशिश करूंगी। अच्छा तो बहन बताओ तुम्हें किसने पैदा किया? मेरी प्यारी बहन हमें और हमारे माँ बाप और आसमानों जमीनों तमाम मखलूक को अल्लाह ने पैदा किया है। अच्छा तो बहन बताओ पूरी दुनिया को अल्लाह ने किस चीज से पैदा किया? मेरी प्यारी बहन अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत और अपने हुक्म से पूरी दुनिया को पैदा किया है। प्यारी बहन इस्लाम का कलीमा क्या है? मेरी प्यारी बहन इस्लाम का कलीमा ये है कि इला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारी बहन आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। प्यारी बहन अल्लाह ताला आपके मदरसे को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। अच्छा अब मैं चलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब इनके बाद तिलावत कलामुल्लाह के बाद नात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुनाने के लिए मैं दावत दूंगा मोहम्मद फिरोज सल्लल्लाहु के आए और नात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम सबको मुस्तफीज फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जहाँ में खुशबू हुजूर आ गए हैं, जहाँ में खुशबू जहाँ में है खुशबू हुजूर आ गए हैं, जहाँ में है खुशबू हुजूर आ गए हैं।
बहारें हैं सो जोरा गए हैं बहारें हैं सो जोरा गए हैं जहाँ में खुशबू अबू जहल सुन ले तेरा अब किसी पर अबू जहल सुन ले अबू जहल सुन ले तेरा अब किसी पर चलेगा न जादो हुजूर आ गए हैं चलेगा न जादो हुजूर आ गए हैं जहाँ में खुशबू हुजूर आ गए हैं बहारें हैं सो कहाँ हो रही माँ से रो हुई यमीने कहाँ हो रही माँ कहाँ हो रही माँ से रो हुई यमीने कहाँ हो रही माँ से रो हुई यमीने रखो दिल पे काबू हुजूर आ गए हैं रखो दिल पे काबू हुजूर आ गए हैं जहाँ में है खुशबू हुजूर आ गए हैं बहारें हैं सो हुजूर आ गए हैं। माशाअल्लाह बहुत खूब। मोहम्मद साद ये आपके सामने तकरीर पेश करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे भाई अपने अल्लाह को साथ ले लो। अल्लाह से बड़ा शफीक को ही नहीं, अल्लाह से बड़ा मेहरबान को ही नहीं। माँ भी कितना कुछ सुनेगी, वे भी कहेगी बस कर बेटा बस कर, मुझ में सुनने की ताकत नहीं। अल्लाह ताला ने कहा सुना सुना पूरी जिंदगी सुना, मैं सुनूंगा कभी थकूंगा नहीं, मैं दूंगा कभी घबराऊंगा नहीं। अल्लाह से यारी लगानी है तो मांगो और लोगों से यारी तोड़नी है तो उनसे मांगना शुरू कर दो, वो देता जाएगा, उनके खजाने में कोई कमी नहीं आएगी। और उनसे यारी लगानी है तो उनसे मांगना शुरू कर दो। बहुत उम्दा माशाअल्लाह वाह जी वाह वाह जी वाह माशाअल्लाह क्या नाम माशाअल्लाह। दो बच्चे हैं सोफिया और समरीनी आपके सामने मुकाबला पेश करेंगे। हेलो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहिए बहन कैसे मिजाज है? अल्लाह के फजलो करम से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहन बहुत तेजी में हो, कहाँ जा रही हो? बहन हमारा मदरसा अरबी अशरफुल उलूम में सालाना जलसा हो रहा है, उसमें शिरकत के लिए जा रही हूँ। बहन मैं आपसे कुछ मालूम करना चाहती हूँ, क्या आप जवाब दोगी? बहन आप शौक से मालूम करें, इंशाअल्लाह जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। अच्छा बहन ये बताइए फरिश्ते कौन है? फरिश्ते खुदा ताला के मखलूक है जो नूर से
फरिश्ते कितने हैं? फरिश्तों की गिनती खुदा ताला से सिवा कोई नहीं जानता बहन, इतना तो मालूम है कि फरिश्ते बहुत हैं। बहन आपने तो इतनी छोटी उम्र में कमाल कर दिया। बहन ये सब हमारी उस्ताजों की मेहनतों का समरा है। अच्छा मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। अब इनके बाद एक हमारा बच्चा है मोहम्मद हारिस, ये आपके सामने नात पेश करेंगे। मोहम्मद हारिस। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। काश इस मेरी दुआ में भी असर हो जाए, काश इस मेरी दुआ में भी असर हो जाए, काश इस मेरी दुआ में भी असर हो जाए, काश इस मेरी काश इस मेरी दुआ में भी असर हो जाए, मेरा एक रोज़ मदीने का सफर हो जाए। जी बहुत खूब माशाअल्लाह। चल पड़ता मेरा एक रोज़ मदीने का सफर हो जाए, वादिये शहर मदीना से जो आती है सदा, वादिये शहर मदीना से जो आती है सदा, वादिये शहर वादिये शहर मदीना से जो आती है सदा, उन हवाओं का मेरे घर से गुजर हो जाए, उन हवाओं का मेरे घर से गुजर हो जाए, कि आरज़ू ये भी है इस दिल की तमन्नाओं में, आरज़ू ये भी है इस दिल की तमन्नाओं में, आरज़ू ये भी है की तमन्नाओं में, कि जिंदगी उनके ये कूचे में बसर हो जाए, जिंदगी उनके ये कूचे में बसर हो जाए।
अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, दो बच्चे हैं मोहम्मद जैद और सैफ अली, आपके सामने मुकालमा पेश करेंगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। भाईजान वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। भाईजान आजकल क्या मसला चल रहा है? भाईजान मदरसा अरबी अशरफुल उलूम में दीनी तालीम हासिल करता हूँ। भाई साहब हम अनपढ़ को भी कुछ बतलाओगे? भाईजान आप शौक से मालूम करें, इंशाल्लाह जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। भाई साहब अच्छा तो बतलाओ, हजरत रज़ियल्लाहु कितने दिन खलीफ रहे? भाईजान हजरत अली रज़ियल्लाहु 4 साल 2 महीना खलीफा रहे। भाई साहब अच्छा तो बतलाओ, हजरत रज़ियल्लाहु की उम्र शरीफ कितनी हुई? भाईजान हजरत अली रज़ियल्लाहु की उम्र शरीफ 61 साल थी। भाई साहब अच्छा तो बतलाओ, हजरत रज़ियल्लाहु को गुल किसने दिया? भाईजान हजरत अली रज़ियल्लाहु को गुल हजरत हसन हुसैन हजरत अब्दुल्ला बिन जफर रज़ियल्लाहु ने दिया। भाई साहब अच्छा तो बतलाओ, हजरत रज़ियल्लाहु की जनाजे की नमाज किसने पढ़ाई? भाईजान हजरत अली रज़ियल्लाहु की जनाजे की नमाज हजरत हसन रज़ियल्लाहु ने पढ़ाई। भाई साहब अच्छा तो मैं चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। भाईजान वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माशाल्लाह, दो बच्चे हैं हिफ्जा और फरात, ये आपके सामने मुकालमा पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बहन क्या हाल है आपके? मेरी प्यारी बहन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मेरी प्यारी बहन बड़ी जल्दी में हो, कहाँ जा रही हो? मेरी बहन आपको पता नहीं, आज हमारे मदरसे में सालाना जलसा है। अच्छा तो बहन मैं भी चलती हूँ। जी जरूर चले। बहन चलते चलते आपसे कुछ दीनी मालूमात करना चाहती हूँ। जी बहन जरूर करे। अच्छा तो बहन ये बताओ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौन है? मेरी बहन जिब्राइल एक फरिश्ता है। अच्छा तो बहन ये बताओ कि मुसलमान खुदा ताला की बंदगी कैसे करता है? मेरी बहन मुसलमान खुदा ताला की बंदगी इस तरह करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, माल की ज़कात देते हैं, हज करते हैं। अच्छा तो बहन मैं चलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक बच्ची है मुबश्शिरा, ये आपके सामने तकरीर पेश करेगी। मुबश्शिरा बिनते मोहम्मद साबिर। जो बच्चे खड़े हैं वो बैठ जाए। अस्सलामु अलैकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। मैंने अभी आपके सामने एक पूरी सूरत तिलावत कर दी है। उसका तर्जुमा ये है, ए नबी कह दो कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, वो ना किसी का बाप है, वो ना किसी का बेटा है, कोई उसका हमसे नहीं। क्या ये हकीकत नहीं है? जब हम तारों भरे आसमान, चौड़ी तकड़ी जमीन, आता समुंदर, मुझे पहाड़, बहती दरिया देखते हैं तो बेशक एक ख्याल आता है उनका भी कोई खालिक है, उनका भी कोई खालिक है। फिर हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं, सोचते हैं रात होती है, दिन रुखसत हो जाता है, सुबह होती है, शाम होती है, कायनात का विजन बंदा टके सूलों के मुताबिक चल रहा है, उसमें कोई खराबी नहीं। समझो कमर अपने वक्त पर निकलते, अपने वक्त पर डूब जाते तो बेशक ये कहना पड़ता है उस अजीम कायनात का कोई हाकिम है जिसे माशाअल्लाह। क्या नाम था? सानिया। ये बच्चे आपके सामने तकरीर पेश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी माँ और बहनों, शैतानी जिंदगी छोड़ दो, आज हमें उन पर बैठ कर रोना चाहिए। मेरी प्यारी बेटियों, मेरी प्यारी बहनों, गलत हाथों में परवान चढ़े, गलत हाथों में परवरिश पाए, उन्हें किसी ने बताया नहीं ना कर कि फातिमा एक बेटी थी, ज़ैनब एक बेटी थी, आयशा एक माँ थी, खदीजा भी एक माँ थी, उन्हें किसी ने बताया नहीं। अल्लाह की कसम, अगर उन्हें पता चल जाता कि उनका सर का बाल कोई नहीं देता, अपने जिस्म को सारे आम नचाकर उसे दावत देना चाहती हूँ। अगर उन्हें पता चल जाता
क्यों? क्या अल्लाह नहीं था? क्या अल्लाह सो गया था? क्या अल्लाह फैसला नहीं करेगा? क्या सत कायम नहीं रहे? क्या जन्नत नहीं रहे? क्या जहन्नम नहीं रहे? मेरी माँ और बहन, अल्लाह से तौबा कर, अल्लाह से अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन रब्बुल आलमीन। और तमाम मुसलमानों की औरतों को इस बात का हुक्म दे दीजिए कि अपने ऊपर थोड़ी सी चादर लटका ले, यानी कलामुल्लाह शरीफ की इस आयत में पे पर्दे का हुक्म नाजिल हुआ है। कलाम पाक की दूसरी आयत का टुकड़ा वलियज़रिबना बिलखुमूरिहिन्ना अला ज़ुनूबिहिन्ना के औरतें अपनी ओढ़नियों को सीने पर डाल लिया करे। इस आयत में भी पर्दे का हुक्म जानिब इशारा है। माँ और बहनों, लेकिन देखते ही देखते पूरी दुनिया में शैतानी डक्के बजने लगे। मुसलमानों की औरतों को मक्कारी वायारी के फंदे के फंसाने के इरादे होने लगे। मुसलमानों की औरतों को उसके घर चार दीवारों से निकालकर शरे आम पर बदनाम व रुसवा करने की इंतहा कोशिश की गई। उस समय महफिल बनाकर दरिंदा सिफात इंसानों को हवाले किया गया। पर्दे की मुखालफत में लाखों सफाहत शाह कर दिए गए। उनकी एक ही सदाकती के पर्दे की गिरवान को चाको राजा किया जाए और औरतों को बेलगाम बाया छोड़ दिया जाए। और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मुस्लिम खवातीन को बहका लिया और मुस्लिम औरतों ने भी पर्दे जैसी अजीब नेमत के पीठ पीछे डालकर मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना शुरू कर दिया। फिर ना पूछिए इस्लामी मुआशरा किन किन खराबियों से दो चार हुए, कितनी मुसीबत और आफतों का सामना हुआ। बदकारी व जानकारी आम होते चले गए। मकान और दुकानों, बस्तियों और बयाबानों में बुराई ही बुराई नजर आने लगी। रिवाज बेहजाबी खुशनुमा कांटे की माला है, ना ही तहजीब से हो तरीक उजाला है।